और आज हम वहां पहुंचे हैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री नकवी साहब से मिलने के लिए। हमारे सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे, और बने रहिए सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। आज हम आए हुए हैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब श्री नकवी जी से मिलने के लिए। हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनका परिचय कराते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम नूरुस्समान नकवी है, एलायस पप्पू भी कुछ मुझे कहते हैं। मैंने 1986 में बीटेक किया था मैकेनिकल से एमयू से किया था जी। उसके बाद मैंने आपके पॉलिटेक्निक में लेक्चरशिप की। उसके बाद अब्रॉड चला गया, गल्फ में रहा, ऑपरेशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में मैंने जॉब किया 9, 10, 11 साल के आसपास तकरीबन टोटल मेरा। और उसके बाद फिर बदायूं में आने के बाद मैं जो हूँ एजुकेशन की लाइन में, मतलब जो टीचिंग मुझे लगता था शुरू से मेरा पैशन रहा, सोचता था अच्छी एजुकेशन में प्रोवाइड कर सकूँ, तो मैंने इसको अपनी चॉइस बनाया, कोई कंपल्जन में नहीं किया। सर, तो जब आप वापस लौटे उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? मैं 36 साल 37 साल में की उम्र रही मेरी। वापसी में गया था मैं 28 साल की उम्र में चला गया था। 8-9 साल रह के वापस आया। सर, तो फिर आपको स्कूल खोलने का क्यों मन हुआ? हाँ, इसके पीछे थोड़ा सा कुछ मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे जरूरी पहलू हैं। जब मैं पढ़ता था बदायूं में, उस जमाने में मेरे साथ जो मैंने एजुकेशन ली, तो हम लोगों के साथ रिसोर्सेज की बहुत कमी थी और मेरे साथ कुछ गरीब बच्चे पढ़ा करते थे। मेरे फादर ने तो बदायूं से बाहर मुझको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरे साथी 2-4 बच्चे जा नहीं सके। जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि एजुकेशन का हमारे यहाँ बदायूं में स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो वो इसीलिए मैंने सोच के अपने परिवार में भाई वालों से डिस्कशन किया। और स्कूल में जब मैं अपने बच्चे का एडमिशन गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स जब फेस की, तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत कुछ करने की जगह बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है बदायूं में एजुकेशन। तभी आपने सोता मोहल्ला में ये स्कूल खोला है, तभी आपने इसका चुनाव सोता मोहल्ला कराया लग रहा है। जी, सोता मोहल्ला तो इसलिए किया चूंकि हमारे, आपको जैसे पता होगा, मुसलमानों में एजुकेशन की जो है बहुत कमी है। तो मेरा और जगह स्कूल खुल भी चुके थे, लेकिन हमारी जो इतना बड़ा एरिया है, 50-60 हज़ार की पॉपुलेशन है अराउंड सोता मोहल्ला, ये मेरा सिलेक्शन रहा कि चूंकि मैं चाहता था अपनी कम्युनिटी में खास तौर से, मैंने खोला स्कूल सबके लिए है, लेकिन मेजर मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, जो सोच थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी को एक बेटर और सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करना मेरा ऑब्जेक्टिव रहा। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप शिक्षा के लिए लोगों की, बच्चों की, अभिभावकों की काफी मदद करते हैं। इसके लिए आपके द्वारा जो प्रयास करे जाते हैं, आप खुद संतुष्ट हैं अपने प्रयासों से? सही बताऊं तो मैं पूरी तरह खुद संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत कुछ करना बाकी है। जो बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं एडमिशन लेने में, उनका एडमिशन नहीं ले पाता, क्योंकि एक मेयार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं दूसरे स्कूलों में उनको सजेस्ट करता हूँ, वहाँ जाके जो भी मदद कर सकता हूँ, जिस तरह से मेरी हो सकती है एडमिशन कराने से लेके और उनकी पढ़ाई और उनके मामलात में जहाँ तक हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या चीज़ हूँ तो ऊपर वाला कराता। एक क्वेश्चन है कि अक्सर प्राइवेट स्कूल जो हैं हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं और हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहता है, तो वो कोशिश करता है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को लेके जाऊं, लेकिन जब हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है तो उसके अभिभावक पे बहुत बर्डन पड़ता है इसका कि हर साल 7-8 हज़ार तक के कोर्स आते हैं और छोटी छोटी किताबों में बहुत MRP होती है, कमीशन का कुछ खेल इसमें चलता है। तो लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी डाल के शिकायत करते हैं, अक्सर मांग करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। क्या आपके स्कूल में होता है ऐसा सिलेबस चेंज? मैं स्कूल खोले हुए मुझे 22-23 साल हो चुके हैं। मैं, यकीन जानिए, आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन बदायूं में सबसे सस्ते अगर मैं कोई आपके ढूंढता हूँ सिलेबस या कोर्स जो ढूंढता हूँ उनका करिकुलम, मैं ये कोशिश करता हूँ सस्ता मिले, लेकिन मजबूरी होती है, एक सस्ते नीचे में जा नहीं सकता। सरकारी बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ मानक होते हैं। जी हाँ, मानक होते हैं। मेरा, आप यकीन जान सकते हैं, जो ये प्राइवेट स्कूल वाकई बहुत गलत कर रहे हैं कि 6-7 हज़ार का कोर्स कोई मायने नहीं है। वही किताबें वही आप 1.5-2 हज़ार में पढ़ा सकती हैं, टोटल कोर्स जो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में आपके चार्ज कर रहे हैं, बहुत गलत है। मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैंने तो खुद देखा है कि कई बार लोग क्या करते हैं, चैप्टर 10 होगा, 11 होगा, वो अगले साल में चेंज करके वो 15-16 कर देंगे, जिससे कि अगर बच्चे को होमवर्क दिया जाएगा तो वो उसको बोला जाएगा 11-12 आएगा, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस चक्कर में उसे समस्या आती है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम यह है कि खाली हमारे हाथ में भी नहीं है, बहुत से पब्लिकेशन वाले भी इस तरह से हरकतें करते हैं। वो रिपीटेडली हम चाहते हैं सेम कोर्स से, हम उनसे चाहते हैं हम दे दो, वो भी नहीं देते, क्योंकि आप समझ लीजिए सबका अपने अपने वैसे इंटरेस्ट है। और सरकार का इस पर अगर वाकई कोई डायरेक्शन आ जाए, कैप लगा दे सरकार, तो मैं सबसे पहला आदमी हूँ, ज्यादा खुश होऊंगा अगर सरकार कोर्स का कैपिंग कर दे, क्योंकि हमारा पैसे का वेस्टेज है। जो कोर्स 2000 में हम पढ़ा सकते हैं, वो 6000 की जरूरत क्या है। मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं अभिभावकों से भी कहूंगा कि इस चीज में ये कोर्स एक बार लिया जाता है, आपको बड़ी फीसिस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए,
जो चाचा हजारों महीना आपको जो फीस दे रहे हैं साल भर 48,000 रुपए, आप लोग भी उसमें आप उसके खिलाफ आइए। ये कोर्स में 2-3 हजार स्कूल वाले ज्यादा ले रहे, चलिए मैंने मान ली बात, मैं उनका फिर भी सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप फीस पे बात कीजिए, इतनी ज्यादा फीस क्यों चार्ज की जा रही है इस पढ़ाई के लिए। सर आपके यहाँ फीस की बढ़ोतरी किस हिसाब से होती है या नहीं होती? मैं बढ़ोतरी ये समझ लीजिए, मैंने सन 22 साल में जो स्कूल 100 रुपए से स्टार्ट किया था फीस है, वो आज मैं मैक्सिमम 900 रुपए अपने चार्ज करता हूँ आपके 8 तक का, समझ लीजिए 900 रुपए। अब लगा लीजिए मैंने किस चार्ज किया हुआ, 2-3 साल तक मैंने फीस ही नहीं बढ़ाई। कोरोना के बाद मुझे मजबूरन जो बच्चे आपके घटे तो, लेकिन चूंकि सैलरी देनी होती है, मेरी मैक्सिमम फीस जो है आपकी क्लास 8 की 900 रुपीज है, और उसी स्टैंडर्ड की पढ़ाई दे रहा हूँ। भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, जो लोग आपकी 4,000, 3,500 में दे रहे हैं। हाँ, वो स्टाफ की सैलरी वगैरह देनी है, खर्चे निकालने, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाना बनता है, लेकिन आपने अननेसेसरी नहीं बढ़ाया। नहीं, मुझे कोई जरूरत है, इसमें भी मेरा मैं समझता हूँ बहुत कुछ है। अच्छा, आपको अपने स्कूल को लेके आगे की क्या योजना है? मेरी योजना यह है, देखिए जहां तक स्कूल मैंने अभी तक बनाया है, मैंने अपने पैसे से बनाया। मैं नहीं चाहता कि मैं बड़े बड़े लोन्स लूं और उस लोन का मुझे कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि बड़े जब लोन लूंगा तो उस फीस को मुझे दुगना तिगना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कम फीस में मीडियाकर और बिलो मीडियाकर क्लास के लिए मैंने खोला हुआ है। पैसे वालों के लिए तो हर जगह स्कूल मौजूद है, वो तो कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट, जो मेरा टारगेट है हमारे परिवार का, वो है मीडियाकर और बिलो मीडियाकर, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जिनके यहाँ अपनी सैलरीज कम है। मेरे एक पेरेंट्स आते हैं मुझसे, कहते हैं कि जितना 3 बच्चे आपके स्कूल में मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो दूसरे स्कूल की समझ लिए 1 फीस के बराबर है। तो मेरा कोशिश ये है कि बिलो मीडिया का क्लास के लोगों के लिए कम से कम फीस में, मतलब जो जितनी मुनासिब फीस होकर उस मुनासिब फीस को मैं चाहता हूँ लेना बस। अच्छा, स्कूल चलाते चलाते आपको 20-21 साल करीब हो गए हैं, तो आपको क्या परेशानी लगता है जो सामने आती है आपको? मुझे परेशानी है सच तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है और मैं हिम्मत रखता हूँ, ऊपर वाले से भरोसा रखता हूँ। परेशानी बस थोड़ा सा सामाजिक तौर पर जो है, आज जो वक्त बदला है, कुछ एक परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स आपके बच्चों को सही मानों में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्पॉइल कर रहे हैं अपने बच्चों को। वो आज जो टीचर की जो इज्जत जो पहले हुआ करती है, इज्जत घटती जा रही है। उसकी वजह है कि माँ बाप ने भी आपकी समझ लिया है कि हम जो है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो पैसे के बलबूते पे कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ गिरावट आई है समाज में बच्चों के लिए। पेरेंट्स का अननेसेसरी जो है सपोर्ट जो है अपने बच्चों के लिए गलत सपोर्ट हो रहा है, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो इस बात के लिए तो परेशान है, टीचर ने डांट दिया या कभी हल्के से उसको पनिश कर दिया, इस बात का सवाल नहीं करते मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बस, बाकी और नहीं। सर, जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो सब मतलब मिश्रित कम्युनिटी के हैं या केवल मुस्लिम कम्युनिटी के हैं? जी, मेरे पास मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा हैं, लेकिन मिश्रित भी हैं, क्योंकि मेरा जो इलाका है वो 100% मुस्लिम है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। मुझसे मेरे अपने जो दूसरे और कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपका इस इलाके में है इसलिए हमारा भेजना मुश्किल होता है। और मैं बाहर मेरा स्कूल बनाने का प्रोग्राम है, बाईपास में मैंने जगह ले ली है और मैं उसके लिए अपने ही पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। जब मेरे अपने हो जाएंगे, बैंक की तरफ मैं नहीं देख रहा ज्यादा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी फीस करनी पड़ेगी। तो वहाँ मिश्रित आज भी है, लेकिन कम है परसेंटेज, जो बात सच्चाई है। और बाहर जाके मेरे पास बच्चे आएंगे, बढ़ेंगे, मुझे यकीन। सर से बात करके इतना तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि सर का स्कूल खोलने का पर्पस व्यवसाय करना नहीं है, उल्टा लोगों की सेवा करना है, कि उन्होंने खुद जो परेशानियां फेस करी वो अन्य लोगों को ना करनी पड़े। सर, जैसा कि देखा जाता है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पे बस्ते का बोझ बहुत बढ़ गया है। बेचारे जितने वजन के खुद है उतने वजन का बस्ता लाते घूम रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगता है, आपका क्या विचार है? हाँ, मैं इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करूंगा, बस्ते का बोझ बड़ा है। इसमें असल में दोनों लोग जिम्मेदार हैं, इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं और स्कूल वाले भी जिम्मेदार हैं। स्कूल वालों को चाहिए कि आपकी पतली पतली आपके बुक्स रखें और करिकुलम इस तरह से बनाएं बच्चों का, ताकि वो अपने उस तरह का हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, वो कम से कम आपकी कॉपी किताब अपने स्कूल में लेके आ सकें। और इसमें कभी कभी कहीं पेरेंट्स गलती करते हैं, वो चेक ही नहीं करते पूरा चल हमने जैसे बना रखा, हम देखते हैं 4 बुक्स की जरूरत है, चला बस्ते में 8 रखी हुई है, क्यों रखी है वो चेक नहीं करते, ये लापरवाही है। और कोई स्कूल वाले मोटी मोटी बुक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, हैवी वजन वाली कर लेते हैं, वहां दोनों तरफ से ये गलती है थोड़ा सा। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। किताब कापी में अगर काम नहीं करा हो तो माँ बाप यकीन नहीं करते। अगर उनसे कहो हम पढ़ा रहे हैं, किताब छोड़ दो स्कूल में, बस्ता यहीं छोड़ दो, तो भाई उन्हें भरोसा नहीं होता कि हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हमें दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने शुरू करा था एक बार ऐसा, लेकिन माँ बाप ने हमें क्या पता क्या पढ़ाई हो रही है। तो ये सिस्टम में थोड़ा सा इसमें भी सरकार को चाहिए दखल देना चाहिए और उनको बिल्कुल क्लियर कट में आपके संदेश देना चाहिए। मैं भी इस चीज में चाहता हूं कि बच्चों का बोझ घटना चाहिए।
सर क्या मानते हैं आप कि क्या क्या सुधार होने चाहिए शिक्षा में जरूरी तौर पे? देखिए, सुधार तो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक करिकुलम होना चाहिए, एक फीस होना चाहिए। समाज में सबको बराबर एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब अमीर सबके लिए। बिल्कुल आपके इस मामले में बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए। मैं इसमें सरकार या जो भी हो सिस्टम हो, चाहे एनजीओ करें, बात बेहतर ये सरकार को इस पर एक एक्शन लेना चाहिए। सर अंत में आप युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश में देख रहा हूँ, पढ़ाई से उनका दिल बहुत उचाट हो रहा है, और इधर उधर की बातों में जब से नेटवर्क, जब से मोबाइल बच्चों के हाथ में आया है, जो फायदा जिस सोच के हमने हाथ में मोबाइल दिया गया था या लैपटॉप दिया गया था कि ये पढ़ाई में सही मानों इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इसका नुकसान हो रहा है, फायदा कम उठा रहे हैं लोग। तो पेरेंट्स भी आपके यहाँ पर अपने बच्चों को चेक नहीं कर पा रहे हैं। वो भी चाहते हैं बच्चे एंगेज रहे, वो अपनी जिम्मेदारियों से पेरेंट्स भी दूर भाग रहे हैं, वो अपने बच्चों की सही मानों में जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, और बच्चे इसीलिए इलमैनर्ड हो रहे हैं। बच्चों का जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, बहुत खराब हो रही है। वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो दुनियावी चीज़ों में इंटरेस्ट कम, और जो है आजकल व्हाट्सएप और ये नेटवर्क की चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मेरा संदेश तो यही है कि माँ बाप को बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेना पड़ेगा और अपने आप बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सर ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही संतुष्टि के साथ दिए हैं, और हमें सर से बात करते हुए बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।